देख लिया, अब छुपाने से क्या होगा? पता नहीं आज किस बात की सजा दी है भगवान ने। सबका दिल दुखा दिया मैंने। माँ, पापा, यहाँ तक कि पारिक फैमिली को इतना दुख पहुंचा दिया मैंने। कितना शर्मिंदा हुए होंगे सब। क्या कर दिया मैंने, सबको इतना दुखी कर दिया। वाह से कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं, उनके पास कैसे जाऊंगी अभी मैं। रजत उसको भी तो मैंने कितना दुख पहुंचाया। मैं उसके साथ इतना गलत कैसे कर दी। कौन, अब मैं कैसे ठीक करूंगी ये सब। रजत, वो मैं सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। रजत नहीं, मैं। देव, मेरी वजह से सब खराब हो गया। सब गड़बड़ कर दी मैंने, सबको दुख पहुंचाया। हाँ, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक कर दी गई थी, उसमें नशीली दवाई डाल दी थी, उसमें तुम्हारी गलती कहाँ से आ गई? खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मंगेतर वो ठीक है, अब उसका मूड ठीक है, उसे समझ में आई बात? नहीं, वो बहुत गुस्से में, लेकिन मैं उसे समझा लूंगी। तुम बताओ ना, नयनतारा से बात हुई क्या? उससे क्या बात करनी है? लिसन, मैं और नयनतारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा और नयनतारा का सीन तुम्हारे और रजत से बिल्कुल अलग है। हम दोस्त हैं ना, है ना? वृंदा, शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? हाँ, समझ नहीं आ रहा एक बार में क्या बोला है मैंने? हद है यार, क्या बोला था मैंने तुम्हें? मैंने कहा था कि देव नयनतारा का है, कहा था ना? आवाज नीचे रख के बात करो रजत। क्या ये कोई तरीका अपनी मंगेतर या किसी से भी बात करने का? वृंदा, 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 तेरे बाबा क्या हुआ? तू चल मेरे से। वृंदा बाप, क्या हुआ? महेश जी, महंत जी की अमानत वापस कीजिए। प्रक्रिया शुरू करो। अरे रुको, रुकिए सब लोग, क्या कर रहे हो सब? रोको। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अब तुम सबका न्याय यहीं पे होगा। अब तुम सबको सजा यहीं मिलेगी। रुके क्यों हो? प्रक्रिया शुरू करो। रुकिए आप। बस कीजिए, क्यों करवा रहे हैं आप ये सब? इनकी बेटी की करने की सजा दे रहे हैं हम इन्हें। गलती बेटी ने की है, इन्हें क्यों सारे बाजार में ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं आप? इनकी क्या गलती है? इनकी गलती है इनके दिए हुए संस्कार। और वैसे भी इनकी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ थी ना? बोलो। मेरे बेटे की गलती के लिए अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है? देव, तू रुक जा। कौन से जमाने के लोग हैं? तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना, कुछ मत बोल। आप समझ नहीं रहे हो इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम दुस्साहस कर सकते हो और हम दंड देने का साहस नहीं कर सकते। जिसने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को कलंकित करने की कोशिश की, उसका मुंह काला होना ही चाहिए। और मुंह काला करो इसका। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मेरे बाबा को छोड़ दो प्लीज, छोड़ो नहीं। पापा, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हालत कर दी है इनकी? भान जी, जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम सबको माफ कर दीजिए, रोकिए ये सब। शर्मिंदगी से कुछ नहीं होगा। जो सजा मिलेगी वो अवश्य मिलेगी। और वैसे भी पाप तो तुम्हारे बेटे ने भी किया है ना, सजा तुम्हें भी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी इसमें शामिल है। मुंह काला करो इस औरत का। हाँ, ये रुक जा। देव, रुक। बड़ी माँ,
भाभी भाभी आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ खड़े रहो। आगे जाके मुंह काला करना है क्या? यहाँ खड़े रह के ड्रामा करो, चलो। बस मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं झुकने के लिए तैयार था, माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन अब नहीं मांगूंगा। हो कौन तुम लोग? तुम जैसे धर्म के ठेकेदारों को अपना भगवान नहीं मानूंगा मैं। हाँ हाँ, पापी क्यों मानेगा भगवान को? कोई पाप नहीं किया मैंने, और ना ही वृंदा ने कोई पाप किया। हम दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, समझे तुम लोग? वृंदा आज भी उतनी प्योर है, उतनी पवित्र है जितनी पहले थी। कुछ भूली नहीं है वो, ना मर्यादा ना अपने संस्कार। उसे ये याद है कि वो रजत की अमानत है, उससे शादी होने वाली है उसकी, जैसे मेरी शादी होने वाली है नैनतारा से। माँ, मैं नैनतारा से शादी करूंगा। मैं तैयार हूं इसके लिए। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। I'm really sorry for all this. कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है आपको। देखिए देखिए सब ठीक है, आप इतना परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अंकल आंटी, आई एम रियली सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती भी है। अंकल, आपको ये सब सहना पड़ा और मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अंदर चल के आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बस बस मैं बाबा को अंदर ले जाती हूँ। वृंदा के पास पारेख खानदान जैसा बड़ा नाम नहीं है, इसलिए लोग उसे बड़ी आसानी से बदनाम कर देंगे। अगर तू वृंदा के लिए कुछ भी महसूस करता है, उसकी जरा भी इज्जत करता है, तो तुझसे जो हो सके वो उसके लिए कर। दुनिया से लड़के भी उसका सहारा बन, उसे अकेला कभी न पड़ने देना। मैं सहारा दे रही हूँ ना आपको, आप आराम करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, हाँ आराम से। हाँ हाँ हाँ। वृंदा, एक गलती तुम भी कर रही हो, इस शादी को जीने मरने का सवाल बनाकर। Listen, you deserve better. Actually, you deserve the best. इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। जो भी फैसला तुम लो, अपने लिए सही को चुनो। दीदी, ये लो जूस पी लो, अच्छा लगेगा। ये हंस क्यों रही है? हाँ, इनका तो मुंह काला हुआ था ना।
कहीं इसमें भूतनी तो नहीं आ गई? देखो कैसे हंस रही है। क्या बोल रही हो? चुप। कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होगा। देव की शादी उस नयनतारा से ही होगी। क्या? नहीं 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 भाभी, नयनतारा नागिन की बेटी है, देव उसके साथ कैसे शादी करे? जब याददाश्त कमजोर हो तो मुंह बंद रखना चाहिए रसिक। चुप करो ना प्लीज। तुम लोग शायद भूल रहे हो, एक नागिन की शादी जब एक इंसान के साथ होती है तो उसकी शक्तियां छिन जाती है, श्राप लगता है उसे। देव से शादी करने के बाद नयनतारा की भी शक्तियां छिन जाएंगी। और मान्यता, उसका क्या? उससे कैसे बचेंगे? सॉरी हाँ दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर घर में एक नागिन बहू लाकर आप देव की जिंदगी खतरे में डाल रही हैं और साथ में हमारी भी। केतकी, कब समझोगी तुम? दीदी नूडल्स कभी नहीं समझेगी क्योंकि उसके पास आपके जैसा दिमाग नहीं। दिमाग तो तुम में से किसी के पास नहीं है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। यहाँ वो नयनतारा शादी की तैयारियां कर रही होगी और वहाँ हम उस मान्यता का काम तमाम कर देंगे, जान से मार डालेंगे उसे। डन भाभी, मान्यता एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। उसे मारने के लिए कोई खास हथियार चाहिए होगा। पता है, और वो हथियार है मेरे पास। सुनो, नहा लिया है क्या आपने? खाना बन गया है, अगर आप कहो तो मैं खाना लगा देती हूँ। कहीं बाहर जा रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? अभिमंत्रित विभूति। उसकी आज क्या जरूरत पड़ गई? मैं पूछ रही हूँ, आज क्या जरूरत पड़ गई है उसकी? मैं जब तक लौट के आता हूँ ये सब यहीं पड़े रहने देना। हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? आज आप घर से बाहर मत जाइए। देखिए मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आज आप घर से बाहर मत जाइए। वैसे ही सब पर इतनी विद्या पड़ी हुई है, आप क्यों घर से बाहर जाना चाहते हैं? आप ही जानते हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज आप बाहर मत जाओ। स्वराज जी आप ही समझिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आता हूँ। ये मैं ले लूंगा। आखिर हो क्या रहा है? ख्याति, वाह। आप कमरे में और आकाश भाई भी उनके साथ ही है। चलो अच्छा है, अब बस पंडित जी का इंतजार है। विशाली बहन, पंडित जी जो मैंने मंगवाया था आप लाए हैं? जी, ये अभिमंत्रित बभूत है, ये उसे रोक देगी। हमेशा के लिए नहीं, मगर कुछ वक्त के लिए जरूर। एक बार ये मान्यता मर जाए फिर मेरे देव को कोई खतरा नहीं। मैं उसकी शादी किसी भी अमीर घर में करा सकती हूँ, जिसके बदले में मुझे भी फायदा हो। ख्याति, नयनतारा ऊपर है, 1 मिनट के लिए भी उससे अपनी नजर मत हटाना। ये शादी होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी माँ ने ना नयनतारा के लिए सामान दिया है तो। ठीक है, आ जाओ। अब मैं अभी आती हूँ। जी नयनतारा, बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए सामान भेजा है और बोला तुम्हें रेडी करने के लिए। आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। नयनतारा प्लीज ऐसे मत बोलो, बड़ी माँ को खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि फैमिली खुश रहे हमेशा। तुम मेरी फैमिली नहीं हो। मेरी माँ तुझे तलाश रही है, उनकी असली बेटी है तू, तो फिर मेरी अपनी कैसे हो सकती है? मैं नफरत करती हूँ तुझसे। मैं जानती हूँ नयनतारा, मैंने तुम्हें मुझसे नाराज होने की वजह जरूर दी है, पर प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे और देव की जोड़ी बन जाए। आई स्वेयर मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। हम भी तो दोस्त बन पाएंगे ना? दोस्त नहीं है, दुश्मन है तू मेरी। तू मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही देगी जैसे आज दे रही है। हम दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते। नयनतारा मैं माँ। हाँ माँ। बेटा कहाँ है तू? जल्दी जल्दी घर आ जा।
तेरे बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो उनके बोलने से तो लगा उन्हें कहीं जाना है, पर पता नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं। माँ एक सेकंड, माँ घबराओ मत, मैं बस आ रही हूँ। हाँ नयनतारा, मैं तुम्हारी आके मदद करती हूँ। हाँ जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी। मेरी नयनतारा की रक्षा करना भोलेनाथ। वो मेरी बेटी है, भले किसी और के कोख से जन्मी हो, भले किसी ने उसकी अदला बदली की हो, पर वो मेरी बच्ची है प्रभु, और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसका साथ देना भोलेनाथ। बिना अपने नागिन की शक्तियों के उन दरिंदों के बीच मेरी बच्ची सुरक्षित नहीं है भोलेनाथ। उस पर अपना साया हमेशा बनाए रखना, उसी का साथ देना प्रभु। बहन की रक्षा करना। मैंने सही सोचा था, वाकई तुम ही हो, लौट आई हो तुम। कहा था ना मैंने, एक इच्छाधारी नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। तो मैं तुम दरिंदों को कैसे भूल जाती। सांप चुकता करने तो लौटना ही था ना मुझे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो मेरे बेटे को निशाना क्यों बनाया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे देव पे हमला करने की? तुम्ही से तो सीखा है मैंने कि दर्द वही दो जहां सबसे ज्यादा दुख है। वैसे बहुत होशियार हो तुम, तो यहाँ आने की बेवकूफी कैसे कर ली? भूल गई तुम? श्राप से 25 साल के लिए था, अब 25 साल बीत गए हैं। अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पास मेरी इच्छाधारी शक्तियां भी है, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
ये नागिन आप लोगों का कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। भैया थोड़ा जरूरी है, आप तेज चला लेंगे प्लीज। जी मैडम। शुक्र है भगवान का और आपका भी पंडित जी। अब आप जाइए यहाँ से। लेकिन इस नागिन का क्या करें? इसे माधव और रसिक संभाल लेंगे। आप जाइए यहाँ से। हाँ पंडित जी हम संभाल लेकिन वैशाली बहन, इस बात का खास ध्यान रखना होगा, इस अभिमंत्रित भभूत का असर कुछ वक्त तक के लिए है। जैसे इस भभूत का असर खत्म होने लगेगा, ये खतरनाक नागिन यहाँ किसी का भी नुकसान पहुँचा सकती है। पोटली वाले बाबा, आप मुझे पोटली दे दीजिए, हमें भी भभूति चाहिए। आप जाइए। जाइए पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वक्त बहुत कम है। रसिक, माधव, चिता की तैयारी करो, इसे जीते जी जलाना है हमें। जाओ। माँ फिक्र मत करना, बाबा को कुछ नहीं होगा, उन पे कोई आंच नहीं आएगी। माधव, पहले मुकाबले से कुछ तो सबक सीख लेते। जो मौत को मात देकर आई है, उसे कोई नहीं मार सकता। माधव, रसिक, मशाले उठाओ और जलाओ इसे। ठीक है भाभी। आज कोई नहीं बचेगा। इसी लाल टेकरी मंदिर के बाहर तुम सबने मेरे अपनों को मारा था ना, तो आज इसी लाल टेकरी मंदिर के अंदर मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा तुम सब में से। दीदी प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचाओ। ये तो नयनतारा की माँ है, ये नागिन है क्या? आज कोई नहीं बचेगा। मेरी नफरत के आगे पूरा पारेख परिवार मिट जाएगा। महाकाल के मंदिर के आगे काल निकल जाएगा तुम सबको। आज इसी वक्त मैं तुम सबको मौत दूंगी।
कोई नहीं बचेगा तुम सब में से। भाभी भाभी भागो भागो। अरे बचाओ, उठो रफीक। आज बचने का नहीं मरने का दिन है तुम सबका। चलो 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 उठो। चल चल हीरा। भागो। दीदी वो दूसरी औरत नयनतारा थी, अपनी माँ के साथ हमें मारने आई। जल्दी हीरावती, जल्दी आ। दीदी वो नयनतारा थी। भाई कहाँ है सब लोग? मैंने आकाश भाई को कहते सुना था कि बच्चे बाहर गए और देव माँ के पास है। कल पक्का शादी है ना? हाँ। वो नयनतारा का है, वो नागिन की बेटी। कहाँ है वो? कहाँ गई वो नयनतारा, वो नागिन की बेटी? हीरा, केतकी, ख्याति कहाँ है? उसे कहा था ना उस पे नजर रखने के लिए। दीदी इसका मतलब है वो काले सुनहरे रंग की दूसरी नागिन जरूर नयनतारा थी। ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? अपना असली चेहरा दिखाओ, दिखाओ मुझे अपना असली रूप। मैंने कहा अपना इंसानी रूप दिखाओ। भोलेनाथ के दरबार में हैं हम, बिना पहचान बताए हम नहीं लड़ सकते। दिखाओ मुझे अपना असली रूप। तुम मैंने उस इच्छाधारी नाग को फिर देखा। हाँ देखा उसे, वही जहाँ मैं आज देव पारिक के साथ गई थी। मैं तो उसका चेहरा भी दिखाऊंगा। यानी कि मेरी बेटी। माँ मेरी बात। पहचान लिया मैंने तुम्हें। और मैंने तुम्हें। तुम नयनतारा की माँ हो ना? तुम दोनों माँ बेटी मिलके करना क्या चाहते हो? मतलब तुम लोगों का प्लान क्या है? बोलो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नयनतारा तुम्हारी बेटी है ना? तुम किसकी बेटी हो? मतलब अपने माँ बाबा की। कौन है तुम्हारे माँ बाबा? स्वरा और महेश। और मेरे बाबा पारिक परिवार के पंडित जी हैं जिन्होंने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की। अरे कुछ भी बोले जा रही हो?
मेरे बाबा तो यहाँ थे भी नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें देखा है पारिक परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए। सब कुछ सुना है मैंने जब तुम बोल रही थी। और तुम नागिन हो और अब एकदम से नॉर्मल इंसान बन गई। मतलब तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? और मेरे ऊपर क्या किया है तुमने? मैं नागिन नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल सी लड़की हूँ। मेरे ऊपर नागिन की स्किन थी। मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? मुझे ये बताओ, तुमने मेरे साथ कुछ किया है क्या? बस क्योंकि अगर मैं नागिन होती तो मेरी माँ को पता होता। तुम्हारी माँ को पता है बेटा, मुझे हमेशा से पता है। मैं नागिन नहीं हो सकती। तुमने कुछ किया है मेरे साथ। आओ मेरे साथ, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और अब तो बिल्कुल भी नहीं। आओ। इस पूर्णिमा के चांद को देखो, ये तुम्हें तुम्हारी पूरी और सच्ची कहानी बता देगा। देखो, आंखें बंद करो। नहीं, डरो मत, बंद करो अपनी आंखें। हमारी सच्चाई, हम कोई आम इंसान नहीं है, हम नागिन हैं, इच्छाधारी नागिन। देखा, देखा तुमने अपना असली रूप। तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो, एक इच्छाधारी नागिन। ये तो जश्न मनाने का वक्त है।
क्या बेटी बेटी लगा रखा है? हाँ, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? मेरी बेटी वृंदा, मेरी उत्तराधिकारी, एक इच्छाधारी नागिन। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और ये क्या नागिन नागिन लगा रखा है? मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? मैं क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, नागवंश की राजकुमारी की बेटी हो तुम, एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। देखा नहीं अभी अभी कैसे अपना रूप बदला तुमने? मगर अफसोस बदला भी तो उस पारेख परिवार को बचाने के लिए बदला। वो परिवार जिसने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया है। वृंदा, वो लोग तुम्हारे मामा के खूनी है। यहाँ तक कि तुम्हें और मुझे भी मौत के मुंह धकेलने वाले थे। वो लोग खूनी है, वो लोग। मैं नहीं मानती ये सब। तुम गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। मुझे उन पे पूरा विश्वास है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे परिवार की तरह है वो लोग। बचपन से लेके आज तक मैं उस परिवार में बड़ी हुई हूँ। अरे मेरे बाबा उस परिवार के पंडित हैं। और अगर वो लोग कभी कुछ गलत करते ना तो मेरे बाबा उनका कभी साथ नहीं देते। इसलिए अपनी ये झूठी कहानी बनाना बंद करो, समझी तुम? और मैंने खुद देखा है तुम्हें उन लोगों पे हमला करते हुए। खुद सुना है जब तुम चीख चीख के बोल रही थी कि तुम उन लोगों से नफरत करती हो। इसलिए अपनी झूठी कहानी अपने पास रखो। बस तुम मुझे इतना बताओ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये क्या जादू किया तुमने मेरे ऊपर? मैं नागिन कैसे बन गई? तुम नागिन बनी नहीं वृंदा, तुम एक नागिन हो। और कोई मामूली नागिन नहीं हो, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। और तुमने ये सुना कि मैंने उनको क्या कहा? तो ये नहीं देखा कि सबसे पहले उन्होंने मुझ पर हमला किया था। वो तो शुक्र मनाओ वृंदा कि उन्होंने तुम्हें इच्छाधारी नागिन में बदलते हुए नहीं देखा। उन्हें ये नहीं पता कि तुम मेरी बेटी हो, वरना वो तुम्हें भी जान से करो तुम। मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? और रही बात तुम्हारी बेटी होने की, तो पूरा पारेख परिवार जानता है कि तुम्हारी बेटी मैं नहीं, नयनतारा है।